हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियो को लाइक्स और शेयर करना ना भूलें। सो वेलकम ऑल ऑफ यू AM मैथ्स 12 पे आप सभी का स्वागत है। आज 27 जून है तो लीनियर अलजेब्रा के फिर से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं। 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे और उनका बेस्ट ऑफ सोल्यूशन जो भी होगा मैं कोशिश करूँगा कि आपको बता सकूँ। और आपसे लास्ट में एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको मुझे देना होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इससे पहले मैंने जॉर्डन के फाइव क्वेश्चंस किए थे, बट और डिमांड थी कि जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म्स के कुछ और क्वेश्चंस किए जाएँ, तो उन्हीं को मैं रिस्पेक्ट में करके 5 क्वेश्चन और जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म के लेके आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जिससे कि आपकी हेल्प होगी। तो आइए देखते हैं इसके वर्कआउट पे हम इसे कैसे कर सकते हैं। और वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, आपको वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो का टारगेट 100 लाइक का रहेगा, तो प्लीज़ आप इतने लाइक्स को वहाँ पे प्रोवाइड करने की ज़रूर करेंगे मुझे। चलिए आइए शुरू करते हैं। बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है, इफ़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 3 पावर 4 x माइनस 2 पावर 5 एंड max इज द मिनिमम पॉलिनोमियल, दिस इज एन, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर द नंबर ऑफ जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। मैं इस तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत बता चुका हूँ, आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया था, और जो मेरा जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म पे वीडियो लेक्चर है उसमें भी ऑलरेडी बता चुका हूँ। सिंपल सा हमें करना क्या है कि जो ये पावर है और इन पावर है, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है। 4 माइनस 2 कर लीजिए पहले, तो 4 माइनस 2 का डिफरेंस फाइंड करेंगे तो 2 आएगा, और 2 का पार्टीशन कर लीजिए। 2 का पार्टीशन कितना हो जाएगा, 2 प्लस 0 एंड 1 प्लस 1, ये पार्टीशन हो गया इसका आपका पार्टीशन, ठीक। और इस 5 एंड 2 का डिफरेंस कर लीजिए, 5 माइनस 2 कर लीजिए, 3 आ गया। 3 का अब 3 का हमें क्या कर लेना है, अब आपका इसका फैक्टर करना है आपको। तो ये देखिए इस वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम इस 3 का 5 माइनस 2 3, तो इसका पार्टीशन करेंगे। तो देखिए 3 का पार्टीशन क्या हो जाएगा आपका, 3 प्लस 0 1 प्लस 1 प्लस 1 एंड 1 प्लस 2, तो टोटल पार्टीशन 3 हो जाएंगे, क्योंकि नॉट मोर देन 3 भी नहीं लेना है। तो अगर 3 है ना यहाँ पे तो सीरियल, तो इन दोनों का फिर मल्टीपल कर दीजिए, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर 6 हो जाएगा। और ये इसका टोटल डिटेल में सॉल्यूशन है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका। तो ये देख लीजिए किस तरह से हमने फाइंड आउट किया है, और ये आपका सोल्यूशन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आप जो भी कंपेयर कर लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को हम इस तरह से लिख सकते हैं, लैम्डा x माइनस लैम्डा आई के पावर एन आई। मिनिमम पॉलिनोमियल को x माइनस लैम्डा आई के पावर एम आई है। और फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एन आई एंड एम आई, मान लीजिए अल्फा आई है। द नंबर ऑफ पार्सल जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, वो पाई का सिंबल बना हुआ एक तरह से, वो प्रोडक्ट का सिंबल है, प्रोडक्ट ऑफ पी अल्फा आई, वेयर पी अल्फा आई डिनोट द नंबर ऑफ पार्टीशन ऑफ अल्फा आई इन विच नो पार्ट इज ग्रेटर देन एम आई। जो एम आई होगा उससे ग्रेटर देन पार्ट आपको नहीं लेना है। तो नंबर ऑफ, अब इनका नंबर ऑफ जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म प्रोडक्ट हो जाएगा पी अल्फा 1 पी अल्फा 2 पी अल्फा आई, और इस तरह से इसको हम एज्यूम करके फाइंड आउट कर लेंगे। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। तो बेस्ट इस तरह से हम इसको कर पाते हैं। चलिए हमारे पास जो अब क्वेश्चन नंबर 2 है उसकी बात करते हैं कि व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 2 and what is the solution of this is very important questions again। if characteristic x minus 1 का होल स्क्वायर और x minus 2 का होल स्क्वायर है, एंड max x minus 1 का होल स्क्वायर और x minus 2 का होल स्क्वायर। सिंपल देखिए रूट्स हमारे पास कितने हैं, बहुत ही सिंपल से तरीके हैं। रूट्स कितने हमारे पास हैं, 1 1 2 2, ठीक। लेकिन अब ऑर्डर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक, देखिए x माइनस 1 की पावर यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 है, तो मतलब ऑर्डर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक corresponding eigen value lambda is 2, ठीक है, when lambda equal to 1,
ठीक, लैम्डा इक्वल टू 1 है तो ऑर्डर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू, यहाँ पे आप ऐसे कर लीजिए लैम्डा इक्वल टू 1 इज 2। ठीक, तो ये 2 होगा क्योंकि यहाँ पर जो है ना मिनिमम पॉलिनोमियल का टेंशन, ये जो है ना मिनिमम पॉलिनोमियल के ऊपर ये पावर ऑफ यहाँ पे क्या है 2 है, इसके वजह से। और ऑर्डर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक, ऑर्डर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक corresponding lambda is equal to 2 is 1 बिकॉज यहाँ देखिए ये इसके पावर 1 है मैक्सिमम। तो अब इसमें आप ढूंढ लीजिए जो आइगन्स वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग हम वर्क कर लेंगे। तो अब जो 2 मैट्रिक्स है जो जिसकी आइगन वैल्यूज 2 है उसके ऑर्डर जॉर्डन ब्लॉक की 1 होनी चाहिए और 1 जिसकी आइगन वैल्यू है उसका जॉर्डन ब्लॉक ऑर्डर 2 होना चाहिए मैक्सिमम। ठीक है, तो देखिए कहाँ कहाँ पर है, पहले इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ है हियर। अब ये इसका ऑर्डर कितना है 2 है, इसका ऑर्डर कितना है 2 है। ठीक है, और फिर इनका सॉरी नॉट इज ऑर्डर, इसमें 1 है, 1 एंड 1। ठीक है, तो 1 तो आपका अकॉर्डिंग टू दिस ये करेक्ट हो गया। इसमें आते हैं, इस मैट्रिक्स जो पहला ब्लॉक है इसका ऑर्डर 2 है तो ये आपका रिजेक्टेड हो गया कि कोरस्पॉन्डिंग लैम्डा इक्वल टू 2 जो जॉर्डन ब्लॉक की मैक्सिमम ऑर्डर कितनी होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, तो ये रिजेक्टेड हो गया। उसी तरह यहाँ पे ये रिजेक्टेड हो गया डी वाला ऑप्शन। और इसकी चेक कर लें, ये ऑप्शन ऑर्डर 2, ठीक, ऑर्डर 2 यहाँ पर और ऑर्डर 1, तो दिस इज द ऑर्डर। तो बी एंड डी करेक्ट है, बहुत आसान सा कंसेप्ट है और ये रहा इसका इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि हम इसको इस तरह से कर पाएंगे। तो बहुत इम्पॉर्टेंट सा रिजल्ट है जिसको कि हम सॉल्यूशन के फॉर्मेट में डिटेल्स में इस तरह से एज्यूम कर पा रहे हैं। तो ये एक बेहतरीन और अच्छा क्वेश्चन है हमें जॉर्डन ब्लॉक को ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को फाइंड करने के लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। Suppose that A is the 4x4 matrix, lambda q is equal to lambda square and trace of A is also 1. तो column space of has dimension 2, then Jordan form of A is. सबसे पहले तो हम आइगन वैल्यू को फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद की जो कंडीशंस होगी वो देखेंगे। तो जो कि दिया हुआ है आपका ए क्यू इज इक्वल टू ए स्क्वायर, सो आप इसको लिख सकते हैं लैम्डा क्यू माइनस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो लैम्डा इक्वल टू 0 0 एंड लैम्डा इक्वल टू 1, ये वैल्यूज हमें मिल जाएगी। और ट्रेस दिया हुआ है, ट्रेस जो है वो ट्रेस कितना है 1 है। तो सम ऑफ आइगन्स वैल्यू आपको पता है क्या होता है, ट्रेस होता है, सिंपल सी बात है। तो अगर हम 0 प्लस 0 प्लस 1 प्लस मान लीजिए यहाँ पे लैम्डा 1 कर लेते हैं, दैट इज 1, तो लैम्डा 1 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। तो अब आइगन्स वैल्यूज आर 0 0 0 एंड 1, ये हो गया हमारे पास। तो अब इसके अकॉर्डिंग हमें जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म को फाइंड आउट करना है, राइट डाउन करना है। तो सबसे पहले तो डायगोनल पे एलिमेंट्स हमारे जो हैं आइगन वैल्यू 0 0 होने चाहिए। तो यहाँ पे 1 1 1 है तो ये तो पहला ही चला गया आपका। यहाँ भी 1 1 1 1 है तो ये भी ऑप्शन आपका रिजेक्टेड हो गया। अब इसकी बात करते हैं कि अब हम कैसे फाइंड करेंगे, इनके ऑर्डर्स की बात करने हैं। डायमेंशन कॉलम ऑफ स्पेस इज हियर। देखिए एक तो यहाँ पहले इसकी बात कर लें, यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स में सभी क्या है 0 0 0 0 है, बट यहाँ पे एक 1 भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो कहानी इसकी भी खत्म हो गई। तो बचा क्या हमारे पास, सिर्फ ये बच गया। तो एक सिंपल सा लॉजिकल कंसेप्ट था जिसको हम इस तरह कर सकते हो। कभी कभी ऑप्शंस के थ्रू भी हम वर्कआउट कर सकते हैं जिससे हमारा रिजल्ट मिल सकता है। तो ये 1 ऑर्डर का हो गया और ये फिर आपका इस तरह से ये आपका ये बन गया, एक 0 है फिर ये है, इनका सम भी होना चाहिए 1 2 और 2 क्रॉस 2 4, तो इक्वल है। तो दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। चलिए आगे आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। इफ ए इज 3 क्रॉस 3 रियल मैट्रिक्स सच दैट दिस इज हियर, सो वेरी बहुत ही सिंपल सा है।
ए क्यू इज इक्वल टू 0 है तो मतलब ऑर्डर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक इज 3। एटलीस्ट एक तो होगा, कम से कम एटलीस्ट 3 ऑर्डर का एक ब्लॉक होगा। सिंपल, तो बस लैम्डा इक्वल टू 0 0 0 0 है आपके पास, तो 0 0 0 है, तो अब देख लीजिए एटलीस्ट 3 ऑर्डर का कौन सा है, ये खत्म हो गया। ठीक है, ये नहीं है आपका थर्ड ऑर्डर का, ये भी आपका जो वर्कआउट में है 0 0 0 0, लेकिन यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स कर रहा है, तो इस that is rejected not Jordan canonical form, so option A is the correct। 0 0 1 1 और फिर ये, तो ये आपका हो गया 3 क्रॉस 3, तो ऑर्डर भी जॉर्डन ब्लॉक का आपका क्या है 3 क्रॉस, ये ऑर्डर है जो 3 क्रॉस 3 है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ये और ये इस तरह से इसको हम कर पा रहे हैं, तो बहुत ही बेसिक सा रिजल्ट है जिसको कि हम कर पाएंगे। चलिए आते हैं अगले अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर, जो हमारे पास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, इफ ए इज इक्वल टू दिस फॉर्मेट एंड देन जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ ए इज। अब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको आइगन्स वैल्यू को फाइंड करना होगा, तब जाकर के आप आगे इसको फाइंड आउट कर पाएंगे। तो अब पहले आप आइगन वैल्यूज को फाइंड आउट करिए, मैं आपको हिंट दे दे रहा हूँ पहले, फिर आपको पहले इसका क्या करना है, आइगन्स वैल्यू को फाइंड करना है। अगर आइगन वैल्यू आपने फाइंड कर लिया तो फिर आप अपने आप से इसको ऑटोमेटिकली लिख पाएंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आइगन वैल्यूज को फाइंड करना। तो 5 नंबर्स के लिए आपका ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आपको इसको ट्राई करना है, ठीक है। नहीं तो अंदर नहीं है समझ में आया वर्क है, और इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस। बहुत ही अच्छा और वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम अगले जो टॉपिक पे बात करेंगे, थोड़ा डायमेंशन ऑफ मैट्रिसेस की हम बात करने वाले हैं। जो हमारा अगला टॉपिक होगा उसी पे हम फोकस करेंगे कि डायमेंशन ऑफ मैट्रिसेस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। सो टेक केयर, थैंक यू।